नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस स्टॉक में जो रिसेंट करेक्शन हुआ उसके बारे में और जीआरसी के बारे में, गार्डन रिच शिप बिल्डर के बारे में। उसके ऊपर एक टैक्स पेनल्टी लगी है, उसके ऊपर अपडेट है और एक नया ऑर्डर मिला है, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस स्टॉक में जो रिसेंट करेक्शन हुई है और लॉन्ग टर्म आउटलुक है, उसकी बात करते हैं। तो पीएसयू स्टॉक में हमें अच्छा खासा करेक्शन देखा है। 52 वीक हाई से आप देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड अप्रोक्स 37 से 40% नीचे है। जीआरसी अराउंड 30% नीचे है और मेजागांव डॉक अप्रोक्स 40% नीचे है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम आउटलुक देखें तो पॉजिटिव ही नजर आया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का डिफेंस कैपेक्स है। गवर्नमेंट का फोकस आत्मनिर्भर भारत पे भी है, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग का है और कुछ ब्लॉक डील्स हो रही है जिससे इस डिफेंस के इकोसिस्टम को बूस्ट मिल सकता है। तो जीआरसी के ऊपर एक टैक्स पेनल्टी लगी है। पेनल्टी की बात करें 10.19 लाख रुपए की है, जिसमें प्लस इंटरेस्ट है। आईटीसी का है, रिवर्सल इशू है। रीजन है सप्लायर्स जीएसटी कैंसिलेशन, नॉट फाइलिंग जीएसटीआर 3B फॉर्म। इम्पैक्ट क्या होगा? फाइनेंशियल इंसिग्निफिकेंट है। मतलब कहें कोई ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि कंपनी का साइज बहुत बड़ा है। उसके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगना कोई ज्यादा बड़ी इशू नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपील कर सकते हैं कंपनी, मतलब चैलेंज कर सकती है इस चीज को। मार्केट व्यू से देखें तो नेगेटिव हेडलाइन है, लेकिन इससे बहुत बड़ा कोई फंडामेंटल पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ही छोटा सा इशू है। दूसरी अपडेट क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर को नया ऑर्डर बूस्ट मिला है। बजट इनके हैं दो। बजट की बात करें, दो टू कोस्टल रिसर्च वेसल है, सीआरवी, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए है। ऑर्डर की वैल्यू है 490 से 500 करोड़ की। शिप्स के स्पेसिमेन की बात करें, लेंथ होगी 64 मीटर की, विड्थ होगी 13 मीटर की। इक्विप्ड होगा एडवांस रिसर्च लैब फॉर ईईजेड मिनरल एंड मैराइन स्टडीज के लिए। एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन है, डिलीवरी इन्हें 2028 तक की पूरी कर देनी है। सिग्निफिकेंट क्या है? कंपनी की ऑर्डर बुक को मजबूती मिलेगी और रिसर्च वेसल कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होगी कंपनी की। मतलब ये कंपनी पहले सिर्फ इंडियन नेवी के लिए ही कराती थी, अब उसे अलग अलग डिपार्टमेंट से भी मिल रहा है और कुछ डिफेंस कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट से भी मिला है। तो ये से कहें कि सेगमेंट इनके काफी बढ़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज है। ओवरऑल बात करें तो डिफेंस स्टॉक में प्राइस करेक्शन फेज चल रहा है, कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है। तीनों ही कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट भी है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है शिप बिल्डिंग को लेकर के 2047 तक की, कि हमें अपनी शिप बिल्डिंग को काफी ज्यादा मजबूत करनी है और टॉप 10 में आना है शिप बिल्डिंग सेगमेंट में। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मजबूत है। स्टॉक मोमेंटम डिपेंड करता है कंपनी के एग्जीक्यूशन पर, न्यू ऑर्डर्स पर और मार्केट सेंटीमेंट पर। अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट क्रैश हो रही है, मार्केट में ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशन खरीद नहीं रहे हैं। और अगर आप हाई और लो को देखेंगे मार्केट को, तो 1-2%, 1-2 हजार पॉइंट नीचे ही है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज की थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।